इंदौर में फिर बड़ा तनाव। जी हां, विधायक मालिनी गौड़ के समर्थक वीरेंद्र शेळके के घर पर एक बार फिर भारी पथराव की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि थाने से निकले कुछ लोगों ने उषानगर स्थित उनके निवास को निशाना बनाया। वहीं वीरेंद्र के साथी सोनू के घर पर भी पथराव किए जाने की सूचना है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जबकि आरएसएस और विहिप समर्थक एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जिले के मनावर में लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। जी हां, पटवारी प्रवीण पाटीदार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की 2 प्लाटों के नामांतरण के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त इंदौर की टीम ने ट्रेप प्लान तैयार किया और आरोपी को रंगे हाथों धर दबोच लिया। यह बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की सख्त मुहिम लगातार जारी है। आरोपी है प्रवीण पाटीदार, जो पटवारी हैं, पटवारी का नंबर 21 के, उनके पास गए थे तो प्रवीण पाटीदार पटवारी जी द्वारा उनके जो आवेदक हैं अरुण तिवारी जी से 10,000 रुपये प्रति नामांतरण के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने एसपी महोदय इंदौर को की थी लोकायुक्त में, और उसकी पुष्टि की गई। जब जांच में ये सही पाया गया तो ट्रैप दल गठित किया गया और आज दिनांक को उनको 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। भोपाल में सतपुड़ा भवन के सामने मध्य प्रदेश लिपिक कर्मचारी वर्ग के पदाधिकारियों ने अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों के हितों को लेकर आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए मांगों के जल्द निराकरण की मांग की। मध्य प्रदेश लिपिक कर्मचारी वर्ग के प्रांत अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी ने कहा, सरकार एक और अनुकंपा नियुक्तियां दे रही है, वहीं दूसरी ओर वर्षों बाद कर्मचारियों को सेवा से बाहर किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सीपीसीटी प्रशिक्षण और परीक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी सरकार की है और कर्मचारियों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित रखी जाए और किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाए। साथ ही मंत्रालय और विभागीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता और खत्म करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाए। चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश भर से कर्मचारी प्रतिनिधि भोपाल पहुंचे हैं और यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी 2 बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं और हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। पहले तो सरकार से हमको ये कहना है कि आप अनुकंपा नियुक्ति दे क्यों रहे हो जब उनको निकाल रहे हो। अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्तों की होनी चाहिए। एमवाय अस्पताल में एक बीमार बच्चे को स्ट्रेचर पर करीब 1 किलोमीटर तक माता पिता द्वारा ले जाने की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आने पर कई जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गई। दरअसल न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित एक बच्चे को उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया था। इस दौरान भीषण गर्मी में बच्चे के माता पिता उसे स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल परिसर से दूसरे भवन तक पैदल पहुंचे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया और उच्च स्तर पर जांच के आदेश दिए गए। जांच में पाया गया कि मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों को मौके पर पहुंचकर उपचार करना चाहिए था, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लापरवाही सामने आने पर हेल्प डेस्क प्रभारी और सिक्योरिटी ऑफिसर की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसके अलावा अस्पताल संचालन से जुड़ी बीबीजी कंपनी पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। वहीं एक डॉक्टर, 3 नर्स और एक वार्ड बॉय का 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई है। साथ ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव और विभागाध्यक्ष डॉक्टर परेश सोडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब कर दिया। उज्जैन में दमदमा मैदान को बचाने की मुहिम को नया बल मिला जब बच्चे और उनके अभिभावक मैदान के संरक्षण के लिए एकजुट होकर मैदान में उतरे। मैदान बचाओ अभियान के तहत आयोजित क्रिकेट मैच में बच्चों की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पापा 11 को हराकर जीत हासिल की। उज्जैन के दमदमा मैदान पर शिप्रा क्रिकेट अकादमी और देव संजीवन सामाजिक कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में मैदान बचाओ अभियान के तहत एक विशेष क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मुकाबला पापा 11 और किड्स 11 के बीच खेला गया, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। मैदान संरक्षण के संदेश को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक बच्चे और 60 से ज्यादा अभिभावक शामिल हुए। खेल के साथ साथ सभी ने मैदानों को सुरक्षित रखने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प भी लिया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आशा श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेश रावल, अंकित सिंह बिसेन, अरविंद श्रीवास, डॉक्टर हरदेव सिरोलिया और धर्मेंद्र परिहार मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अभियान की सराहना की। मैच के दौरान मैदान बचाओ अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इसमें खिलाड़ियों, अभिभावकों और नागरिकों ने भाग लेकर मैदान के संरक्षण के लिए अपना समर्थन दर्ज कराया।